जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ये हिंदी की बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। सभी मित्र क्लास में आ जाएंगे और एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर देंगे ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सकें, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो चलिए मित्र, आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। इस क्लास में 40 क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए मित्र, आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं। मित्र, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, आपका भविष्य उज्जवल हो अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। यानी ये वाक्य जो लिखा गया है ये किस प्रकार का वाक्य है, फटाफट बता देंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? आपका भविष्य उज्जवल हो अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेद बताना है। तो याद रखना जो है ये कैसा वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं इच्छावाचक वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में कौन सा वाक्य कृतवाच्य है? कौन सा वाक्य है जो कृतवाच्य में लिखा गया है, फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना कृतवाच्य पूछ रहा है ना मित्र, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, ये कैसा वाच्य है? तो कृतवाच्य हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, ल और स का उच्चारण किस स्थान से होता है? ल और स का उच्चारण स्थान जो है ये किस स्थान से होता है, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना मित्र, ल और स का उच्चारण स्थान जो है मित्र ये दंत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ता वर्ग की सभी ध्वनियां और ल और स का उच्चारण स्थान जो होता है मित्र ये दंत होता है, सभी मित्र को पता होना चाहिए। चा का उच्चारण स्थान जो है ये तालु होता है। का उच्चारण स्थान जो है यानी का वर्ग की सभी ध्वनियों का उच्चारण स्थान जो है ये कंठ होगा। और ता वर्ग की सभी ध्वनियों का उच्चारण स्थान जो है ये दंत होगा। और चा वर्ग की सभी ध्वनियों का उच्चारण स्थान जो है ये तालव्य होगा। पा वर्ग की सभी ध्वनियों का उच्चारण स्थान जो है ये ओष्ठ होगा। यहाँ क्या पूछ रहा है, ल और स का उच्चारण स्थान आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना ल और स भी जो है ये किसके अंतर्गत आएगा? दंत वर्ण के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, इसका राइट आंसर बताना है। दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प बताइए। आदि कवि, फिर खाली स्थान दिया गया है, ने संस्कृत में रामायण की रचना की। वाल्मीकि की शुद्धवर्तनी आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का बता देंगे मित्र, राइट आंसर क्या होगा? वाल्मीकि की शुद्धवर्तनी बताना है। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना आदि कवि वाल्मीकि जो लिखा गया है ऑप्शन नंबर ये में बिल्कुल परफेक्ट है। आदि कवि वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण की रचना की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, स्वरों का उच्चारण व्यंजनों की सहायता से होता है या अनुस्वार की सहायता से होता है या अनुनासिक की सहायता से होता है या बिना किसी की सहायता से होता है। तो याद रखना मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्वरों का उच्चारण जो होता है या बिना किसी अवरोध बिना किसी सहायता से होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं स्वरों का उच्चारण जो है ये बिना किसी की सहायता से होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्यंजन का उच्चारण स्थान जो होता है मित्र ये स्वर की सहायता से होता है। व्यंजन का उच्चारण स्थान स्वर की सहायता से होता है, लेकिन स्वर का उच्चारण किसी की सहायता से नहीं होता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उस भाषा को क्या कहते हैं, फटाफट बता देंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? देखो मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा उन्हें हम स्रोत भाषा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्रोत भाषा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा।
मित्र नेक्स्ट आपके सामने है, दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान के लिए उचित मुहावरे का प्रयोग कीजिए। पुलिस को देखकर चोर, इसमें कौन सा मुहावरा फिल करें ताकि यह वाक्य जो है ये पूर्ण हो जाए। पुलिस को देखकर चोर, फिर खाली स्थान दिया गया है, हो गया। क्या फिल करें मित्र, जल्दी जल्दी बताएं। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पुलिस को देखकर चोर, 9 2 11 हो गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो सभी मित्र को पता होगा, दिवाकर होता है, प्रभाकर होता है, भास्कर होता है, सूर्य तो लिखा ही है, सूरज भी होता है, और बात करें मित्र रवि भी होता है, बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन सुधाकर नहीं होता। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपके सामने दिए गए विकल्पों में से अमृत का विलोम शब्द बताइए। अमृत का विलोम आपको बताना है मित्र। क्वेश्चन नंबर 13 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना, अमृत का विलोम या विरुद्धार्थी या विपरार्थक जो है ये विष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की? रामचरितमानस की रचना जो है ये किस कवि ने की है? क्वेश्चन नंबर 14 का बताएंगे मित्र राइट आंसर क्या होगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, रामचरितमानस की रचना जो है ये तुलसीदास जी ने की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने माता पिता दोनों प्रश्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य में कौन सा विराम चिन्ह लगना चाहिए? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 15। तो याद रखना इन दोनों के मध्य में योजक चिन्ह लगना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं योजक चिन्ह बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दिया करो। और जो भी प्यारे भाई बहन हमारे साथ नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या पूछ रहा है, हिंदी को भारत की राज्य भाषा कब बनाया गया? फटाफट बता देंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? हिंदी को भारत की राज्य भाषा कब बनाया गया? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कब बनाया गया, 14 सितंबर 1949 को। बिल्कुल सही बता रही हो, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राज्य भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। इसीलिए 14 सितंबर को मित्र हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ हो जाएगा 14 सितंबर 1949। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। मित्र नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है? समुद्र का पर्यायवाची जो है ये क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का बताएंगे राइट आंसर। याद रखना मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समुद्र का पर्यायवाची जो है ये रत्नाकर हो जाएगा। बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं कि समुद्र का पर्यायवाची रत्नाकर है, बिल्कुल सही बता रहे हो। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं? क्वेश्चन नंबर 18 का बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा संधि के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19, प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग लगा है? फटाफट बताओ मित्र राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना प्रतिध्वनि में प्रति उपसर्ग हो जाएगा। ध्वनि जो है यहाँ मूल शब्द हो जाएगा और प्रति जो है ये कैसा है? उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा।
कारज किस प्रकार का शब्द है? कारज जो है ये किस प्रकार का शब्द है? क्वेश्चन नंबर 20 को बताएंगे मित्र। राइट आंसर क्या होगा? सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना कारज जो है मित्र ये अर्ध तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे अर्ध तत्सम बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, लड़का कौन सी संज्ञा है? लड़का कौन सी संज्ञा है? क्वेश्चन नंबर 21 का बता देंगे। राइट आंसर क्या होगा? याद रखना मित्र लड़का जो है ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। लड़का जो है ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, वाक्य नहीं पूछ रहा है। सोच समझ कर बताना प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना प्रयोग के आधार पर शब्द जो है ये दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। अधिसूचना प्रकाशित होती है। अधिसूचना जो है ये किसमें प्रकाशित होती है, यह आपसे पूछ रहा है मित्र। क्वेश्चन नंबर 23 फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना सरकारी गजट में अधिसूचना जो ये प्रकाशित होती है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24, इसका राइट आंसर बता देना है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं है? अब आपसे पूछ रहा है सरल का विलोम नहीं है, पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, तो सरल का विलोम जो है ये कुटिल भी हो सकता है, वक्र भी हो सकता है, कठिन भी हो सकता है, लेकिन निरर्थक नहीं हो सकता सरल का विलोम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? अब यहाँ आपसे पूछ रहा है कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखना मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के जो हैं ये 3 प्रकार होते हैं, बिल्कुल सही। कौन कौन? सरल या कहा जाए साधारण वाक्य हो जाएगा, और दूसरा जो है ये क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। उसके बाद बात करें मित्र एक हो जाएगा मिश्र वाक्य। यानी 3 प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर वाक्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए? यानी जो संक्षेपण लिखा जाता है वो मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखा जाना चाहिए? कहा जाए ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी मित्र याद कर लेंगे। अगर आपको पता है तो आंसर दीजिएगा, नहीं पता है तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा कि संक्षेपण जो है ये मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए। तो याद रखना क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर 1/3 बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मूल पाठ में जितने शब्द हैं उसका 1/3 जो है ये संक्षेपण में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27 आपसे क्या पूछ रहा है, जो शब्द पूर्वापद संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं? यानी जो संज्ञा के बदले आता है उन्हें क्या कहा जाता है? सभी मित्र बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना संज्ञा के स्थान पर या संज्ञा के बदले में जो आता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो है ये क्या है? फटाफट बता देंगे। तो याद रखना मित्र श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो है ये रति है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ये बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखना मित्र श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस रस को रसराज कहा जाता है। तो याद रखना श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है मित्र। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। इसका स्थायी भाव पूछ रहा था। किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन नंबर 29।
तो बिल्कुल सही है, 29 का जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मैं काम के पीछे आया था। मैं काम के पीछे आया था, यहाँ जो है संबंध बोधक अव्यय है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 30, इसका राइट आंसर बताना है। माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाना चाहिए। यानी जब माता पिता पुत्र को पत्र लिखते हैं तो अभिवादन में क्या लिखेंगे, यह बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 30, जब माता पिता अपने पुत्र को पत्र लिखेंगे तो अभिवादन में क्या लिखेंगे, शुभ आशीर्वाद। क्या लिखेंगे मित्र, शुभ आशीर्वाद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 31, इसका राइट आंसर बताना है। शुद्ध वाक्य बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। 4 वाक्य आपके सामने लिखे गए हैं, इनमें से पूछ रहा है कौन सा वाक्य है जो बिल्कुल परफेक्ट है। 10 अरब यात्री भारत आए। 10 अरब यात्री भारत आ चुके हैं। अरब के 10 यात्री भारत आए या 10 अरब यात्री भारत आए, इसमें कौन सा वाक्य है जो बिल्कुल सही है। भैया 10 अरब व्यक्ति यात्री आ जाएंगे भारत में तो बहुत बड़ी जनसंख्या हो जाती, लेकिन यहाँ जो है मित्र वो क्या हो जाएगा, अरब के 10 यात्री। क्या हो जाएगा, 10 अरब नहीं होगा, अरब के 10 यात्री भारत आए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है, फटाफट बता देंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या होगा। याद रखना मित्र, इसमें जो है पुल्लिंग पूछ रहा है ना, तो संकल्प जो है ये पुल्लिंग शब्द है। बाकी तीनों जो है ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे, लेकिन संकल्प जो है ये पुल्लिंग शब्द है, तो यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 33, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है। अशुद्धि नहीं है की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33, तो याद रखना ऊर्जस्वी में कोई अशुद्धि नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपके सामने है, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। 3 प्रकार के होते हैं मित्र। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, अब आपको बताना है अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बात करें मित्र कौन कौन हो सकते हैं अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण, तो आप बता सकते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा एक हो जाएगा मित्र रीतिवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद बात करें स्थानवाचक क्रिया विशेषण, उसके बाद क्या हो जाएगा परिमाण। बिल्कुल सही बता रहे हैं, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है अंश और अंश शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। अंश और अंश का शब्द युग्म बताना है कि इसका जो है अर्थ ये किस विकल्प में दिया गया है, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या होगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अंश का क्या होता है हिस्सा और अंश का क्या होता है कंधा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी बिल्कुल सही। गोदान का लेखक कौन है। गोदान के लेखक कौन है, क्वेश्चन नंबर 37 का बता दो। राइट आंसर क्या होगा, सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना गोदान का लेखक कौन है, तो सभी मित्र को पता होगा बिल्कुल सही मुंशी प्रेमचंद जी हैं। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गबन गोदान से ये सब किसकी रचनाएं हैं, मुंशी प्रेमचंद जी की है। महादेवी वर्मा जी को याद रखना मित्र आधुनिक युग के मीरा के नाम से भी जाना जाता है। इनकी एक रचना यामा जो है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 38, इसका राइट आंसर बताना है। बुंदेली का क्षेत्र है। बुंदेली का क्षेत्र जो है यानी बुंदेली जो है ये कहाँ बोली जाती है, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 38, तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बुंदेली जो है ये झांसी में बोली जाती है, जालौन में बोली जाती है और दतिया में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी बिल्कुल सही होगा।
तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं झांसी, जालौन और दतिया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा संकेतवाचक वाक्य है? संकेतवाचक वाक्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 39 का बताएंगे, राइट आंसर क्या होगा? सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो, संकेतवाचक बता रहा ना, यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी। यह वाक्य जो है संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यह वाक्य जो है संकेतवाचक वाक्य है। मित्र क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा? तो सभी मित्र को पता होना चाहिए, बिल्कुल सही, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मित्र यहाँ मैंने 40 क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। 40 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आज की क्लास जो है आपको कैसी लगी, फीडबैक अपना कमेंट में जरूर देना। मित्र किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। मित्र और इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, तो हम आपको बता दें, इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिल जाएगी, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं, वहाँ भी आपको इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। तो मित्र आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।